ये अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन होगा। इस पर उन्होंने अहम जानकारी दी कि सिंगोल को स्थापित किया जाएगा। जब 28 मई को नई संसद भवन को देश को समर्पित किया जाएगा, उस पर उन्होंने सिंगोल के इतिहास के बारे में बताया कि उसकी क्या महत्ता है, सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। और जब पीएम मोदी को इस बात की जानकारी मिली, साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा कि जब 28 मई को उद्घाटन होगा नई संसद भवन का, तो इसमें श्रमिकों को भी सम्मानित किया जाएगा। 60,000 श्रम कर्मियों को इसमें सम्मानित किया जाएगा। 60,000 श्रम योगियों को सम्मानित किया जाएगा। देखिए, पहले श्रमकर्मी बोला जाता था, लेकिन अब यहाँ पर श्रम योगी बोलकर एक और सम्मान उन तमाम श्रमकर्मियों को दिया जा रहा है। न सिर्फ इतना, बल्कि सेंगोल की महत्ता भी बताई। 15 अगस्त 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, तो किस तरीके से लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि उस समय के वायसराय थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को जब सत्ता हस्तांतरण के बारे में पूछा, तो उन्होंने सी राजगोपालाचारी से सलाह मशवरा किया और उसके बाद सी राजगोपालाचारी ने सेंगोल के बारे में उन्हें बताया और पूरे रीति रिवाज के साथ सेंगोल को लेते हुए सत्ता का हस्तांतरण हुआ। और यही बात अमित शाह भी आज की इस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए नजर आए। इस बात पर उन्होंने जोर दिया है कि जो सत्ता का हस्तांतरण है वो केवल पेपर वर्क नहीं है कि पेपर पे साइन कर दिया और हो गया। ये तो दरअसल सदियों पुरानी परंपरा को पुनर्जीवन करने वाली बात है कि जहां एक तरफ नया संसद भवन का उद्घाटन होगा, वहीं एक जो परंपरा है कई सालों पुरानी, वो भी पुनर्जीवित हो उठेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब इस परंपरा के बारे में पता चला, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में और इन्वेस्टिगेशन कराई और जांच कराई, पूरी रिसर्च कराई और उसके बाद तय ये किया कि तमिलनाडु से सेंगोल को मंगाया जाएगा और तमाम जो वहां पे साधु संत हैं वो सेंगोल को लेकर आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे और स्पीकर की कुर्सी के बगल में सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल, बकायदा एक वीडियो भी दिखाई गई और सेंगोल की प्रक्रिया को जो जब चिन्हित किया गया था, तो अमित शाह ने जिक्र किया 14 अगस्त 1947 का और बकायदा सेंगोल के बारे में बताया और यह भी कहा कि सेंगोल की महत्ता है। सेंगोल के इतिहास को अगर हम डिटेल में देखें तो तमिलनाडु के पुजारियों द्वारा इसमें धार्मिक अनुष्ठान किया गया है। चोला साम्राज्य से ये जुड़ी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेंगोल जिसको प्राप्त होता है, उससे निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन की उम्मीद है और इसी वजह से सेंगोल को अब रविवार को जब नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे, इसको परमानेंट संसद भवन में स्थापित किया जाएगा और बकायदा जो तमिलनाडु से विद्वान आएंगे वो सेंगोल को स्थापित करेंगे। और इसको लेकर के एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है, सेंगोल 1947, क्योंकि इसका आजादी के समय महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और ये जिस तरीके से सेंगोल को दिखाया भी गया है, क्योंकि बकायदा एक डॉक्यूमेंट्री छोटी सी दिखाई गई जिसके बारे में, इसके महत्व के बारे में, इसके इतिहास के बारे में। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। स्पीकर साहब कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट होता है। कभी भी स्पीकर साहब ने प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है और इसके साथ ही साथ पार्लियामेंट प्रेमाइसेस में ही पहले प्रधानमंत्री जो थे उन लोगों ने भी बहुत बिल्डिंग वगैरह उद्घाटन की है। तो इसीलिए ये ऐसे कारण लेके एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम बायकॉट करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूं, आप रिकंसिडर करके कार्यक्रम में आ जाइए। सर, अधीर रंजन चौधरी का एक बयान आया सर। तो देखिए, सेंगोल के बारे में जिक्र हो रहा है और ऐसे में सेंगोल का अगर हम जिक्र करते हैं तो आपको बता दें कि संपदा से संपन्न सेंगोल का अर्थ होता है। और ऐसे में ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से अमित शाह ने सेंगोल वेबसाइट का भी उद्घाटन किया है और ऐसे में जो पुरानी परंपराएं हैं जो काफी पीछे छूट चुकी हैं, वो भी पुनर्जीवित होती हुई इस कदम से दिखाई देंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन करेंगे और इस नई संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही एक पुरानी जो परंपरा है वो भी पुनर्जीवित हो उठेगी। सत्ता के हस्तांतरण पर जोर देते हुए अमित शाह की ओर से कहा गया था, ये सिर्फ पेपर पे साइन करने जैसा नहीं है, बल्कि परंपराओं को, जो रीति रिवाज हैं, उन्हें साथ लेकर समाज में आगे बढ़ने की बात है। न सिर्फ इतना, बल्कि आपको यह भी बता दें कि नई संसद भवन पर अमित शाह की ओर से यह भी कहा गया है कि रिकॉर्ड समय में बनाई गई है। 60,000 श्रम योगियों ने बनाया है इसे और समय से पहले बना दिया गया है और इन्हीं 60,000 श्रम योगियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया जाएगा और अमृत काल में ये जो प्रोग्रेस है इसका प्रतिबिंब मानी जाएगी।
और अब से कुछ देर पहले आपने प्रहलाद जोशी को भी सुना, जिन्होंने कहा कि सभी लोगों को इसमें आना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि कई विपक्षी दलों ने इसका बॉयकॉट किया है और उन्होंने कहा कि देश को समर्पित कर रहे हैं। हम ज्यादा नहीं कहेंगे, राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अमित शाह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस मसले पर बिल्कुल भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर जो नई संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है, इसमें इन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें अमित शाह ने की है कि ट्रांसफर ऑफ पावर, यानी कि सत्ता का हस्तांतरण, इसका जिक्र उन्होंने किया कि शेंगोल की क्या भूमिका रही है और 1947 के बाद कैसे इसको भुला दिया गया। फिर 1971 में तमिल विद्वान ने इसका जिक्र किया, एक किताब में इसका जिक्र किया गया, भारत सरकार ने 2021-22 में इसका जिक्र है और पीएम मोदी ने इसके बारे में जानकारी जुटाई। अब आप ये देखेंगे कि जो नई संसद भवन है, कैसे यहाँ पर शेंगोल को स्थापित किया जाएगा और तमिलनाडु से आए विद्वान इसको स्थापित करेंगे। अगस्त 1947 की रात को लगभग 10:45 पर पंडित जवाहरलाल जी ने विशेष रूप से तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार किया था। उन्होंने इसे अंग्रेजों से भारत को सत्ता प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में पूर्ण विधि विधान के साथ स्वीकार किया था। पंडित नेहरू ने 14 अगस्त की रात को अपने निवास पर कई नेताओं की उपस्थिति में सेंगोल स्वीकार कर सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को एक प्रकार से पूरा किया था। तो सेंगोल अमृतकाल का प्रतिबिंब होगा। न सिर्फ इतना, बल्कि आपको ये बताते चले कि हम बार बार टीवी स्क्रीन पर आपको वो तस्वीर भी, वो प्रोटोटाइप भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जहां पर स्पीकर होंगे, स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। नई संसद भवन होगी, लेकिन जो पुरानी परंपरा है वो भी पुनर्जीवित हो चुकी है। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए किस तरीके से तमाम कुर्सियां लगी हुई हैं और ठीक ऊपर अगर आप देख पा रहे हो तो स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में अगर आप देखें तो सेंगोल को स्थापित किया गया है। ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। पीएम मोदी नई संसद भवन का उद्घाटन करेंगे और पीएम मोदी ही स्वीकार करेंगे सेंगोल को, जो कि तमिलनाडु के विद्वानों द्वारा लाया जाएगा। और स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में अगर आप देख पा रहे हो, इसी तरीके से वो स्थापित भी किया जाएगा। तो नया संसद भवन जिसका उद्घाटन 28 मई को होना है, रविवार के दिन, और इस पर अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सेंगोल का जिक्र किया जिसको स्थापित किया जाएगा संसद भवन में। और अमित शाह ने यह भी कहा कि सत्ता का हस्तांतरण सिर्फ हाथ मिलाने या दस्तावेज पर दस्तखत करने से नहीं होता, ये देश की परंपरा को समाहित करने की प्रक्रिया है। उस वक्त 1947 में पंडित नेहरू ने सेंगोल लेते वक्त महसूस किया था। और ये जो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, क्योंकि जिक्र यहां पर अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 का किया, उसके बाद किस तरीके से सेंगोल को भुला दिया गया आजादी के बाद। लेकिन जब पीएम मोदी को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने रिसर्च की जाए ये आदेश दिया, जिसके बाद पूरे सम्मान के साथ इसे संसद में स्थापित किया जाएगा और जो तमिलनाडु से विद्वान आएंगे वो इसको स्थापित करेंगे। और सेंगोल का इतिहास में अहम योगदान रहा है, किस तरीके से इसने अहम भूमिका निभाई है, इसको लेकर के एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई। और उन्होंने कहा कि जब हम नए संसद भवन को देश को समर्पित करेंगे तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो सभी से आह्वान करते हैं कि सभी लोग इसमें आएं और इसको लेकर के तैयारियां पहले से की जा रही हैं। जो तमाम विपक्षी दलों का अगर हम जिक्र करें जिन्होंने बहिष्कार किया है, उन्होंने कहा कि सबको आना चाहिए, बस वो इतना कहते हैं, हमने सभी को आमंत्रित किया है। ये बात अमित शाह ने कही। और जो ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये सेंगोल है जिसकी महत्ता है, इसके इतिहास के बारे में बताया गया, कैसे ये सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब सत्ता का हस्तांतरण होता है तो सिर्फ कागजी कार्रवाई या हाथ मिलाने से नहीं होता है। इस पर उन्होंने अहम बातें कही और पीएम मोदी रविवार को इसका उद्घाटन करने वाले हैं, जिसमें इसी सेंगोल को जो आप देख रहे हैं इसको स्थापित किया जाएगा। अभी इसको म्यूजियम में रखा गया है और म्यूजियम से तमिलनाडु के विद्वान इसको लेकर के आएंगे और पूरे सम्मान के साथ इसको नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। नए संसद भवन में इसी सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। और अगर तस्वीरों में आप देख पा रहे हो तो इस सेंगोल के शिखर पर नंदी विराजमान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको स्वीकार करेंगे, तमाम विद्वान उन्हें सौंपेंगे और उसके बाद ये संसद भवन में स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में लगाया जाएगा। और ये जो सेंगोल वहां पर लगाया जाएगा नए संसद भवन में, नई परंपराओं के पुनर्जीवन के तौर पर इसे देखा जा रहा है और 1947 से ही इसका महत्व जुड़ा हुआ है।
हमने तो भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक प्रकार से ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। तो सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता और परंपरा को आधुनिकता से जोड़ने का प्रतीक है, ये अमित शाह की ओर से कहा गया। साथ साथ ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का प्रमाण है ये। साथ साथ अमित शाह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद का नवनिर्मित जो भवन है वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाया गया है और करीब 60,000 श्रमयोगियों ने अपना योगदान दिया है और इसीलिए उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि तमाम दलों को आना चाहिए इस अवसर पर और जो श्रमयोगी हैं कम से कम उनके सम्मान में आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तमाम श्रमयोगियों का सम्मान इस मौके पर करेंगे। ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित होगी, इस बात पर भी जोर दिया गया है। गृह मंत्री ने कहा कि उद्घाटन समारोह में ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित होगी जिसके पीछे युगों से जुड़ी परंपरा है। इसे तमिल में सेंगोल कहा जाता है जिसका सीधा मतलब है संपदा से संपन्न होना। गृह मंत्री ने कहा कि 14 अगस्त 1947 को एक अनोखी घटना हुई थी और इसके 75 साल बाद आज देश के अधिकांश नागरिकों को इसकी जानकारी नहीं है और ये जानकारी अमित शाह द्वारा आज दी गई है। न सिर्फ ये जानकारी दी गई है बल्कि एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है जिससे कि सेंगोल के बारे में, सेंगोल के इतिहास के बारे में, तमाम परंपराओं के बारे में और ज़्यादा लोगों को जानकारी हो सके। सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का यानी कि पावर शिफ्टिंग का, ट्रांसफर ऑफ पावर का प्रतीक माना जाता है। इसकी जानकारी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली तो उसकी गहन जांच करवाई गई और उसके बाद पीएम की ओर से निर्णय इस बात का लिया गया कि इसे देश के सामने रखा जाना चाहिए और इसके लिए नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया है। जबकि स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में ये जो सेंगोल आप तस्वीरों में देख रहे हैं इसे स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल, तो सेंगोल का जिक्र किया और अमित शाह ने यह भी कहा कि सेंगोल के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। सेंगोल संस्कृत शब्द संकु से लिया गया है जिसका अर्थ है शंख। शंख हिंदू धर्म में एक पवित्र वस्तु थी और इसे अक्सर संप्रभुता के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और आजादी के बाद इसको भुला दिया गया। इस बात पर जोर दिया गृह मंत्री अमित शाह ने और अब नई संसद में स्थापित होगा सेंगोल, क्योंकि सेंगोल इस शब्द को बहुत कम लोगों ने सुना, जिसके बारे में बाकायदा जानकारी देते हुए एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई और कैसे इसने आजादी के समय अहम भूमिका निभाई। 1947 का जिक्र किया, 14 अगस्त का जिक्र किया जब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस बारे में पता चला, उन्होंने विचार विमर्श किया और इस पर अब अमित शाह ने कहा कि 28 मई को इसको स्थापित किया जाएगा। संपदा से संपन्न इसका अर्थ होता है सेंगोल का। जिस दिन राष्ट्र को यह समर्पित होगा तमिलनाडु से विद्वान आएंगे जो इसको स्थापित करेंगे और फिर ये संसद में परमानेंट स्थापित हो जाएगी। अमित शाह ने यह भी बताया कि सेंगोल इससे पहले इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा गया था। आजादी के समय अगर हम इतिहास में जाएं, जब पंडित नेहरू से पूछा गया कि सत्ता हस्तांतरण के समय क्या आयोजन होना चाहिए, इसका जिक्र अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उस वक्त 1947 में नेहरू जी ने अपने सहयोगियों से चर्चा की, सी गोपालचारी से पूछा गया, सेंगोल की प्रक्रिया को चिन्हित किया गया। पंडित नेहरू ने पवित्र सेंगोल को तमिलनाडु से मंगवाकर अंग्रेजों से सेंगोल को स्वीकार किया। इसका तात्पर्य था पारंपरिक तरीके से ये सत्ता हमारे पास आई है और अब इसका इस्तेमाल पीएम मोदी करेंगे। उद्घाटन जब नए संसद भवन का रविवार को होगा, जब नए संसद भवन को देश को समर्पित किया जाएगा तो सेंगोल जो कि जिसका इतिहास में काफी महत्व है, इसको स्थापित किया जाएगा। तो देखिए, सेंगोल को सिर्फ पावर ऑफ ट्रांसफर या पावर शिफ्टिंग के तौर पर, सत्ता के हस्तांतरण के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे तमाम परंपराओं, समाज को एक साथ आगे बढ़ने को लेकर जोड़कर देखा जाना चाहिए। और शायद इसी बात का जिक्र अमित शाह ने भी किया
कि ये सभ्यता परंपराओं को आधुनिकता से जोड़ने की कड़ी बनेगा और इसी को लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और नए संसद भवन का 28 मई को उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए सभी विपक्षी दलों को न्योता भी दिया गया है। लेकिन विपक्ष की 19 पार्टियों ने नए संसद भवन के लोकार्पण का बॉयकॉट किया है। जिन पार्टियों ने उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार का फैसला किया है उनमें कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय लोकदल, टीएमसी, जेडीयू, एनसीपी और आरजेडी शामिल हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह की ओर से इस बात पर जोर दिया गया था कि नए संसद भवन के लोकार्पण पे उद्घाटन के मौके पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने आह्वान किया था, रिक्वेस्ट की थी कि तमाम जो दल हैं वो उद्घाटन के मौके पर जरूर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए सभी विपक्षी दलों को न्योता हालांकि दिया गया है, लेकिन विपक्ष की 19 पार्टियों ने नए संसद भवन के लोकार्पण का बायकॉट करने का फैसला लिया है। जिन पार्टियों ने उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार का फैसला लिया है उसमें हम आपको बताते चले कि कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि डीएमके, आम आदमी पार्टी और तमाम अन्य पार्टियां भी शामिल हैं। भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। तो आपने अमित शाह को सुना, जब विपक्षी पार्टियों के बॉयकॉट पर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमने तो सभी को आमंत्रित किया है और ये समय जो है सभी को जुड़ना चाहिए, परंपराओं से सभी को जुड़ना चाहिए। और अमित शाह ने ये साफ कर दिया कि इस मौके पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। समारोह में सभी दलों को न्योता दिया गया है। पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं रविवार के दिन, जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टियों को बुलाया गया है। सभी से आग्रह करता हूं, रिकंसिडर करके आप कृपया हाजिर हो जाइए। सर वो कह रहे राष्ट्रपति का अपमान है इसलिए हम ये नहीं तो जा रहे। आप बिल्कुल देखते हैं कि ठीक नहीं पॉलिटिक्स के कारण है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। स्पीकर साहब कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट होता है। कभी भी स्पीकर साहब ने प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है और इसके साथ ही साथ पार्लियामेंट प्रेमाइसेस में ही पहले प्रधानमंत्री जो थे उन लोगों ने भी बहुत बिल्डिंग वगैरह उद्घाटन की है। तो इसीलिए ये ऐसे कारण लेके एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम बायकॉट करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूं, आप रिकंसिडर करके कार्यक्रम में आ जाइए। सर अधीर रंजन चौधरी कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? नई संसद का उद्घाटन 28 जून को दोपहर 12 बजे रखा गया है। संसद का मानसून सत्र नई संसद में ही होगा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुए आतंकी हमले में 6 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। पाकिस्तान पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने वहां यूरोपीय देश हंगरी की तेल और गैस कंपनी को निशाना बनाया।